ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और बच्चों, अब तक के लेक्चर में मैंने आपको सेमीकंडक्टर बताया, आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कई सारी बातें बताई। तो जरा एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे मटेरियल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, जनरली वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। मैंने आपको बताया था कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर एक एलिमेंट जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसका एग्जांपल मैंने दिया था कि टिन मैंने बताया था, टिन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बट वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। लेड की बात की जाए, लेड में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार नहीं करेगा। बच्चों, सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन ही ऐसा है जो सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, और इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। अब तो मैंने बताया था कि गैलियम आर्सेनाइड भी बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है जो एज अ सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एनर्जी बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में मैंने आपको सेमीकंडक्टर डिफाइन किया था कि ऐसे मटेरियल जिनमें एनर्जी बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आता है। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक था। इंट्रिंसिक के सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर था बच्चों, वो क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। और जब हम इस इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी मिक्स करते थे, जिसको हम डोपिंग बोलते थे, तो आफ्टर डोपिंग जो मटेरियल बन के आता था वो आता था एक्सट्रिंसिक। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग or depending on the dopant or depending on the type of impurity, there are 2 types of extrinsic semiconductor. One is n type, another is p type semiconductor. n type में बच्चों हम लोग पेंटावैलेंट मिक्स करते थे, p टाइप को बनाने के लिए ट्राईवैलेंट मिक्स करते थे। पेंटावैलेंट चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता था, इसलिए उसको हम डोनर इंप्योरिटी बोलते थे। और जो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है, इसलिए इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में हो जा रहे हैं, इसलिए जो सेमीकंडक्टर बन रहा है बच्चों, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब हम ट्राईवैलेंट मिक्स करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए उस इंप्योरिटी को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहेंगे। और चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, मींस वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है, इसलिए बच्चों यहाँ जो इस केस में होल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मींस मेजोरिटी में होल्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप हो या एन टाइप हो, कोई भी किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, हमेशा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसको हम जरा आज यहाँ पे समझते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। चूंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसलिए मटेरियल का जो पूरा लैटिस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम होगा। और सब बच्चे जानते हैं सिलिकॉन एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए। तो बच्चों, अगर हम बात करें सिलिकॉन एटम की, तो सिलिकॉन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 14। इसका मतलब अगर हम टोटल चार्ज इस सिलिकॉन एटम पे देखें तो वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है, मींस निगेटिव चार्ज की संख्या 14 है, पॉजिटिव चार्ज की भी संख्या क्या है बच्चों? 14 है, क्योंकि प्रोटॉन 14 है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है? इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज क्या होगा बच्चों? 0। यानी कि सिलिकॉन का पूरा जो लैटिस है,
या पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ तो समझ में आता है। अब जरा एन टाइप के केस में हम समझते हैं। चूंकि एन टाइप के केस में बच्चों जो हम इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं वो पेंटावैलेंट कर रहे हैं, और पेंटावैलेंट के एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस के लिए एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हो 15 होता है। अगर हम डोपिंग के पहले की सिचुएशन पे डिस्कशन करें तो बिफोर डोपिंग इस फास्फोरस एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 15, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, 15 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 15, मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बच्चों क्या होगी, सेम होगी। यानी ओवरऑल जो फास्फोरस एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और इसी न्यूट्रल एटम को आप इंट्रिंसिक में मिक्स कर रहे हो जो कि खुद ही न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम को न्यूट्रल मटेरियल में मिक्स कर रहे हो तो जो ओवरऑल मटेरियल बन के आएगा बच्चों वो भी क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। बट जरा देखते हैं एन टाइप के केस में हो क्या रहा है। आपने जब फास्फोरस मिक्स किया तो आफ्टर डोपिंग हुआ क्या कि ये जो फास्फोरस एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जब ये फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, 14, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्रोटॉन उतना ही रहेगा क्योंकि ये प्रोटॉन तो डोनेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो पहले प्रोटॉन था वही प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे जरा हम देखें तो नेगेटिव चार्ज हो गया 14 और पॉजिटिव चार्ज हो गया 15, यानी यहाँ पे दोनों बैलेंस नहीं है, एक ज्यादा और एक कम हो गया। तो किस पे कमी आई, इलेक्ट्रॉन में कमी आई। कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन ज्यादा क्या हुआ, प्रोटॉन वही का वही रहा। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या है, मींस पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो गई। अब चूंकि ये जो फास्फोरस है वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो मटेरियल के अंदर ही है, मींस आफ्टर डोपिंग भी ये क्या है, न्यूट्रल है। बट इस एटम के पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो एज अ पॉजिटिव आयन की तरह ट्रीट करेगा। भाई इस पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसलिए बच्चों इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को हम आयंस के नाम से जानेंगे। और चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हुई है, दैट्स व्हाई इस पी टाइप के केस में जब हम फास्फोरस मिक्स करेंगे बच्चों तो उस फास्फोरस एटम के पास एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। चूंकि ये जो पॉजिटिव आयन है बच्चों ये कुछ अलग नहीं है, ये है प्रोटॉन। और सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटॉन मूव नहीं करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो मूव नहीं करता है। इसलिए बच्चों ये जो पॉजिटिव आयन होगा ये पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होगा। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स कहेंगे। आई बात समझ में। भाई ये जो फास्फोरस एटम के साथ एक पॉजिटिव आयन है बच्चों, दैट इज नोन एज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बिकॉज this positive ion cannot move inside the semiconductor material. Okay, तो अगर हम ओवरऑल एन टाइप मटेरियल की बात करें तो एन टाइप मटेरियल में आप सब बच्चे जानते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। मींस अगर हम बात करें मेजोरिटी कैरियर्स की तो वो हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो ये वो हो जाएगा होल। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल, ये सॉरी जो दोनों चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये मूविंग पार्टिकल्स हैं बच्चों, मूविंग चार्ज कैरियर्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो अगर मैं पूछूं एन टाइप के केस में मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होंगे बच्चों, तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा इन केस ऑफ एन टाइप।
और अगर हम बात करें इस एन टाइप में आयन कौन सा होगा तो वो होगा पॉजिटिव आयन, या अगर हम बात करें कौन सा इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होगा वो होगा पॉजिटिव आयन। आई बात समझ में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। अभी मैं बताऊंगा आपको किस टाइप का पूछेगा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं जरा पी टाइप में। पी टाइप में हम इंट्रिंसिक में ट्राई वैलेंट मिक्स करके बनाते हैं। यहाँ मैं ट्राई वैलेंट के तौर पे एल्युमिनियम को लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एल्युमिनियम पे सब बच्चे जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। जब एल्युमिनियम एटम आपने नहीं मिलाया था तो उसके सिचुएशन पे जरा देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 13 होगा, क्योंकि जेड 13 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 है, मींस पूरा एटम न्यूट्रल है। जब आप मिक्स करोगे इस एल्युमिनियम को मिक्स जब आप करोगे, पूरा ओवरऑल मटेरियल भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट इस एल्युमिनियम एटम के साथ क्या होगा उसको जरा देखते हैं। अगर हम इस एल्युमिनियम एटम की बात करें तो ये जो एल्युमिनियम एटम है वो चूंकि ट्राई वैलेंट है बच्चों, ट्राई वैलेंट मैंने बताया था कि इस ट्राई वैलेंट एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? ये जो एल्युमिनियम एटम है जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 13 पहले से थे, एक एक्सेप्ट किया, 14 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो ये तो अभी वही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वल दोनों नहीं रहा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव आयन को शो करेगा। क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन है या ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके बॉन्ड को कंप्लीट करता है। और बॉन्ड को कंप्लीट करने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इस एल्युमिनियम एटम ने, वो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड को कंप्लीट करेगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो अब इसके न्यूक्लियस के गिरफ्त में आ गया। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले क्या था, फ्री था, लेकिन अब इसके न्यूक्लियस से बाउंडेड हो गया। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, इस एक्सेप्टेंस की वजह से एक नेगेटिव आयन आया है और ये बाउंडेड हो गया है, इसलिए ये नेगेटिव आयन भी बच्चों मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आयन एल्युमिनियम एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो गया है। इसलिए इस नेगेटिव आयन को भी हम क्या कहेंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, क्योंकि ये अब न्यूक्लियस के गिरफ्त में आ गया, ये मूव नहीं कर सकता है। और फिर से मोबाइल चार्ज कैरियर्स पी टाइप के केस बच्चों वही इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, बट यहाँ सीन उल्टा हो जाएगा। यहाँ मेजोरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं पी टाइप मटेरियल को ब्लॉक डायग्राम से शो करूं तो होल्स की संख्या आपको ज्यादा करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो आयंस होगा बच्चों वो होगा नेगेटिव आयंस। तो आपने इस पूरे डिस्कशन में देखा कि एन टाइप में और पी टाइप में जो आयंस हैं वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, इसलिए पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा है। और पी टाइप के केस में इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है बच्चों, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जा रहा है। तो एन है तो पॉजिटिव आयन, पी है तो नेगेटिव आयन, देख रहे हो आप उल्टा है। अब एमसीक्यू क्या बनाएगा आपको कि व्हाट इज द टाइप ऑफ what is the type of immobile charge carrier in inside the p type
सेमी कंडक्टर। ओके, और आपको ऑप्शन में देगा पॉजिटिव आयन, दूसरा देगा नेगेटिव आयन, तीसरा देगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, और डी ऑप्शन देगा पोल्स। ओके, अब आप इसमें से करेक्ट आंसर कैसे ढूंढोगे? तो बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट तो होल्स पे टिक करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमसे पूछ रहा है कि कौन ज्यादा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स पूछ रहा है, इमोबाइल इन द सेंस जो मूव नहीं कर सकते हैं, तो होल तो मूव करता है, तो सबसे पहले तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स है। ओके, अब बात करेंगे हम इन तीनों में। पी टाइप है और आयन जो क्रिएट होता है वो अपोजिट होता है, तो पी टाइप है बच्चों, तो हमेशा कौन सा क्रिएट होगा? नेगेटिव आयन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो पॉजिटिव आयन पे टिक करेंगे क्योंकि सोचेंगे पी टाइप है यार, पॉजिटिव आयन ही होता होगा, इसलिए इस पे टिक कर देंगे, जबकि ये भी क्या है? गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब इस लेक्चर के बाद हम एक नया डिवाइस पढ़ेंगे, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे जिसको हम पीएन जंक्शन के नाम से जानेंगे, और उसका बाद में नाम जाके डायोड हो जाएगा, तो उसे हम पूरे नाम से पुकारेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो अगले लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे। अभी बस यहीं तक।